नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की किलिंग के बाद ईरान ने यह धमकी दी थी कि हम रिटालिएट करेंगे, हम जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेंगे। उसी पर एक्ट करते हुए ईरान ने इराक के अंदर यूएसए के 2 मिलिट्री बेसिस पर काफ़ी सारे रॉकेट्स दागे। यूएसए का एक मिलिट्री बेस इरबिल में और दूसरा अल असद, दोनों जगहों पर ईरान ने काफ़ी सारे रॉकेट्स दागे। और ईरान की मीडिया के द्वारा ये दावा किया गया कि इस हमले में 80 से ज़्यादा यूएस सोल्जर्स की डेथ हो गई। हालांकि देखो, इसके बाद ट्रंप ने कल रात को स्टेटमेंट दी। ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा ईरान ने यूएसए के बेसिस पर जो अटैक किया उससे कोई भी यूएस सोल्जर हताहत नहीं हुआ और जो नुकसान हुआ वो भी मिनिमल हुआ। देखो, वास्तव में ईरान अपनी कैपेबिलिटी को दिखाना चाहता था कि अगर आप हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, हम आपको भी बड़े स्केल पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो, ईरान के द्वारा जो दावा किया गया कि हमारी स्ट्राइक्स में 80 से ज़्यादा यूएस सोल्जर्स मारे गए, वो तो देखो इनफॉर्मेशनल वारफेयर का एक एग्जाम्पल है। वास्तव में ईरान ने जो स्ट्राइक्स किए वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड थे। ईरान भी इस बात से भली भांति से परिचित था कि अगर यूएसए के सोल्जर्स मारे जाएंगे तो यूएसए डायरेक्टली ईरान के अंदर अटैक करेगा और फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ईरान अटैक करेगा, फिर यूएसए अटैक करेगा, तो वायलेंस का एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फुल फ्लैज वार स्टार्ट हो जाएगा ईरान और यूएसए के बीच, जो ना यूएसए चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना ही पूरा वर्ल्ड चाहता है। इस वजह से ईरान ने काफ़ी लिमिटेड और कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स किए। मकसद ये था अपनी कैपेबिलिटी को शो करना। ईरान एक बार के लिए अब फर्दर एस्केलेशन यूएसए के साथ नहीं चाहता है। ये देखो साफ तौर पर जाहिर है ईरान के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट से। उन्होंने कहा हमने प्रोपोर्शनेट मैनर में जवाब दिया है यूएसए को। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 51 है वो अलाउ करता है किसी भी देश को जिस पर अटैक हुआ हो वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए, और हमने एक्ट किया है यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये उठता है, ईरान ने यूएसए के बेसिस पर अटैक किया, उसके बाद यूएसए का क्या स्टैंड रहा? देखो, जैसा मैंने आपको बताया, यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा ईरान के अटैक से एक भी यूएस का सोल्जर हताहत नहीं हुआ है। यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा अभी हम और ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे ईरान के ऊपर। यूएसए के राष्ट्रपति ने अपने नाटो एलाय से भी इसके रिगार्डिंग हेल्प मांगी है। मतलब यूएसए भी ईरान के साथ अभी के लिए फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता है। अगर देखो दोनों देशों के बीच एस्केलेशन बढ़ती, टेंशन्स बढ़ती, युद्ध स्टार्ट होता, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और यूएसए पे नहीं होता, पूरे वेस्ट एशिया पर पड़ता। क्योंकि जैसा हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था, ईरान के जो प्रोक्सीज हैं वो देखो पूरे वेस्ट एशिया में हैं, जैसे हिजबुल्ला, हमास, हाउथीज, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे देशों में ईरान के प्रोक्सीज हैं, और यूएसए के बेसिस भी वेस्ट एशिया में बहुत सारी जगहों पर हैं। यूएसए के अलाय कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर इजराइल। तो अगर यूएसए के द्वारा ईरान के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जाता तो ईरान जवाब देता अपने प्रोक्सी मिलिशियाज की सहायता से, और इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया जाता। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाईज प्रभावित होती, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता और वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती। अच्छी बात यह है कि एक बार के लिए अभी फिलहाल डी एस्केलेशन हो गया है ईरान और यूएसए के बीच। लेकिन देखो, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दायित्व ये बनता है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स की सहायता से बातचीत को फिर से रिवाइव किया जाए और 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी उसे फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि इवन यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, रशिया, इन देशों का भी यही मानना है कि न्यूक्लियर डील जो है वो सबसे बेहतर टूल है दोनों देशों के बीच
पीस इस्टेब्लिश करने का और ये इंश्योर करने का ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में आगे ना बढ़े। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।